Next topic is ER diagram. तो एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ER डायग्राम क्या होता है, ER मॉडल क्या होता है, ठीक है। और ER डायग्राम फुल फॉर्म अगर हम इसकी देखें तो इट स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप diagram, also known as ERD for short, as an acronym, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि ERD में होता गया है, ठीक है। एज यू कैन सी इट्स बेसिकली अ डायग्राम, एक फिगर होगी जिसमें काफी कुछ चीजें आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए होंगी। इसके दो मेन कंपोनेंट बेटा होंगे जो कि इस डायग्राम के नाम में ही है। वन इज द एंटिटी, द अदर इज द रिलेशनशिप। और इसके अलावा बेटा एक और चीज होती है दैट इज नॉट बीइंग मेंशन्ड इन द नेम इटसेल्फ, but it's a very important part of ER diagram. These are attributes. Right? आगे बढ़े बेटा। Yes sir. ER डायग्राम बेसिकली एक डायग्राम, एक फिगर ही होगा। इसमें आपकी तीन चीजें मेन है। वन इज द एंटिटी, सेकंड इज द रिलेशनशिप एंड थर्ड इज द एट्रीब्यूट्स। तो अब ये तीन चीजों के बेटा नाम पे हम फोकस करते हैं पहले। डायग्राम तो हम सभी को क्लियर है, इट्स अ फिगर, एक कोई ग्राफिक इमेज होगी। इन तीनों के अब नाम पे फोकस करते हैं, इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एंटिटी क्या होती है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरल मीनिंग में आपने वर्ड सुना होगा एंटिटी। सुना है ये वर्ड बेटा कभी? Yes. क्या होता है बेटा एंटिटी? और ऑब्वियसली आई प्रिज्यूम के आप अपनी नॉलेज से बोल रहे हो, ठीक है। तो करेक्ट डेफिनेशन ना भी हो, वेग हो, चलेगा बेटा, बट स्पीक फ्रीली और अपने जो व्यूज है वो प्रेजेंट करो। व्हाट इज एंटिटी अकॉर्डिंग टू यू? एंटिटी बेटा So say कोई individual, कोई इंडिविजुअल, independent. ओके। थोड़ा और इलैबोरेट करो। अपनी identity सेपरेट वन बाय वन बोलना बेटा, हाँ वन बाय वन बोलना। हाँ बोलो बेटा। सर जिसकी खुद की अपनी identity अच्छा एक सेकंड बेटा, आप क्लैश ना करो, इसलिए फर्स्ट टेल मी योर नेम और उसके बाद बोलना शुरू करो, ठीक है। बोलो। नाम बोलो फिर बोलना शुरू करो। इन केस दो लोग साथ में बोल पड़ते हैं तो आई रेफर टू योर नेम एंड देन विल सी योर व्यूज ऑन इट। बोलो बेटा, कौन बोल रहा था अभी? बोलो। मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes. आपकी आवाज भी आए ना, अब बोलो। Yes sir. हाँ,
कौन व्यूज प्रेजेंट करेगा एंटिटी के ऊपर? पहले कौन बोलेगा? अभी बेटा 2-3 बच्चे बोल रहे थे, बोलो आप। Tell me your name and then speak about entity. सर नेम मनप्रीत। Okay, Manpreet, you speak first. बोलो एंटिटी, क्या समझते हो आप एंटिटी से? सर एंटिटी वो होती है जैसे खुद की अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल कोई दे सकते हो आप? ओके चलो, द सेकंड गर्ल बेटा। मनप्रीत के साथ बेटा बोला था कोई शायद नेहा या सर मनप्रीत। मनप्रीत के अलावा बेटा एक और स्टूडेंट बोला था अभी, बोली थी अभी, कौन था बेटा? बोलो। सारे लिखो, इसमें ये लिखो। चलो लेट्स गेट ओवर एंटिटी फर्स्ट। एंटिटी अभी तक आपने जैसे बोला कि कुछ ने बोला कि ये इंडिविजुअल है, कुछ ने बोला कि ये एक जैसे मनप्रीत ने बोला ये एक आइडेंटिटी हो सकती है, राइट? तो बेटा एंटिटी आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिविंग थिंग भी हो सकती है या नॉन लिविंग भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेंजिबल भी हो सकती है या इनटेंजिबल भी हो सकती है। रियल भी हो सकती है या लॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है, जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। रियल भी हो सकती है या कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। ये हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि वो लिविंग थिंग ही होगी। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, मैनेजर एक एंटिटी है, एम्प्लॉय एक एंटिटी है, तो जरूरी नहीं लिविंग होगा। इट कैन बी अ नॉन लिविंग एज वेल। तो फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एक एंटिटी हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर्स एक एंटिटी हो सकती है, वाटर बॉटल एक एंटिटी हो सकती है, राइट? रेफ्रिजरेटर एक एंटिटी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। और टेंजिबल, ये नॉन लिविंग या लिविंग आप कहो, टेंजिबल होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो इनटेंजिबल हो, जिनको हम छू ना पाए। और इसके अलावा बेटा कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, जैसे मैनेजर है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक आदमी ही या एक फीमेल या एक मेल ही एक मैनेजर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग, और उसमें कॉन्सेप्ट बना लिया हमने मैनेजर का, सुपरवाइजर का, सुपर ऑर्डिनेट का, subordinate का। तो एंटिटी आपका कोई लिविंग, नॉन लिविंग, टेंजिबल, इंटेंजिबल, रियल, लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल, कोई भी चीज हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड। अब इसकी डेफिनेशन बेटा ये है, इट कैन बी एनीथिंग either living, non-living, tangible, intangible, real, logical or conceptual or concept that can be easily distinguished from other entities
on the basis of properties or attributes it possesses. ठीक है, दिस इज योर डेफिनेशन फॉर एंटिटी. तो एंटिटी क्या चीज होगी? बेसिकली कोई भी चीज, इंडिविजुअल, लिविंग, नॉन लिविंग, कॉन्सेप्ट हो, रियल हो, एनीथिंग कैन बी एन एंटिटी. पर उसको हम एंटिटी सिर्फ तब बोलेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं. एट्रीब्यूट्स ऑब्वियसली हम एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज आप समझते हो बेटा? प्रॉपर्टीज जैसे आपकी प्रॉपर्टीज क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपका रोल नंबर है, आपका नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका क्लास है, ठीक है, आपका एक कोर्स है, उसमें सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है. आपकी, आपके ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग आप एंटिटी हो, तो आपकी क्या प्रॉपर्टीज है? आपकी हाइट है, आपका वेट है, राइट? आई कलर, हेयर कलर, skin tone, these are your properties as a human being. और birthmark, birth scar, वो भी आपकी प्रॉपर्टीज में ही आता है, राइट? गेटिंग द पॉइंट बेटा? और जिसके बिहाफ पे ये एंटिटी, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से हम अलग कर सके, ये प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम कह सके कि हमारी एंटिटी दूसरी एंटिटी से अलग है. जैसे फॉर इंस्टेंस, दो स्टूडेंट बेटा अपना नाम बोलो. सर मनप्रीत. एक और. प्रभजीत. प्रभजीत. ओके, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम ही बेटा अलग अलग है. आपकी एक प्रॉपर्टी, योर नेम इज डिफरेंट, योर रोल नंबर आर डिफरेंट. ऑब्वियसली आपका कुछ कोर्स जो है वो सेम है, बीबीए ही है दोनों का. बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट यू बोथ पोजेस दैट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम वन अनदर. आपकी कुछ प्रॉपर्टीज बोली जाती हैं, जैसे आपका नाम, मैं मनप्रीत बोलता हूं, तो ऑब्वियसली वो विल रिस्पॉन्ड, मनप्रीत विल रिस्पॉन्ड. कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि उसके पास, उसको पता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है जो किसी और की नहीं है क्लास में. ओनली मनप्रीत विल रिस्पॉन्ड. अगर मैं प्रभजीत बोलता हूँ, ओनली प्रभजीत विल रिस्पॉन्ड. व्हाई सो? क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे ये वैल्यू सिर्फ उनकी ही है. तो एक एंटिटी ऐसी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी वैल्यू के बेसिस पर हम उसको बाकी की एंटिटीज से डिस्टिंग्विश कर सकें, बाकी की एंटिटीज में उसको पहचान सके. अगर 100 सेम तरीके की एंटिटी है तो हम प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज से हम पहचान सके कि ये हमारी एक एंटिटी है. जैसे आप 100 बच्चे होंगे तो आपके नाम से या आपके रोल नंबर से या एक कॉम्बिनेशन से हम पहचान सके कि ये, हाँ, ये वाला बच्चा ये है, वो आपकी हो गई एंटिटी. इज इट ओके बेटा? यस सर. एंटिटी क्लियर है बेटा सभी को? यस सर. कोई डाउट हो, कुछ रिपीट करवाना हो, बोल सकते हो बेटा. नो सर. नो. चलो, तो वेरी फर्स्ट थिंग, एंटिटी हमने एस्टेब्लिश कर दिया अच्छे से.
आगे का बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट देखें, रिलेशनशिप। हाँ जी बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है रिलेशनशिप। ओके, ये बेटा कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, ह्यूमन मेड दिस वर्ड रिलेशनशिप इज अ वेरी कॉमन वर्ड। तो इससे आप क्या समझते हो? हम इस वर्ड को रेगुलरली यूज करते हैं, आप इससे क्या समझते हो? एनीवन बेटा बोलो, स्पीक फ्रीली। Sir, relation between two persons. Relation between two persons, okay. Anything else you want to add on? Beta, what's your name? Sir, Prabjeet. Prabjeet, okay. Relationship between two person. Anything else you want to add on? कुछ और ऐड करना Sir, चाहते हो बेटा? हाँ, Sir, two persons or two things. two things, okay, हो सकता है। और कुछ बेटा? sir, the bond between two people. Bond between two people, or maybe a people and a thing, a person and a thing, right? चलो, Yes, sir. that's quite all right. हाँ जी, हाँ। एनीथिंग एल्स? कोई और बेटा कुछ बोलना चाहता है, कुछ और ऐड करना चाहता है? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बेटा अगेन इट्स अ, you can say relationship is a way to connect two entities. Relationship is a way through which we define a relation between two or more entities, right? तो रिलेशनशिप में हम क्या कर सकते हैं? हम दो लोगों को या दो चीजों को या एक पर्सन या उसकी एक चीज को हम रिलेट कराते हैं, उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? रिलेशनशिप। जैसे फॉर इंस्टेंस, इन ह्यूमन बीइंग वी हैव मेनी रिलेशंस। वी आर रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स, राइट? वो हमारे पेरेंट हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ देम। इसके अलावा we are some of you have friends, obviously all of you have friends, one or two, किसी के ज्यादा भी है। ब्रदर एंड सिस्टर्स आर आल्सो देयर, सिबलिंग्स बोलते हैं रिलेशनशिप को, है ना हम उस रिलेशनशिप को। तो अगर आप कहो कि एक एंटिटी है यहाँ पर और एक एंटिटी है यहाँ पर, अब एंटिटी कुछ भी हो सकती है ना, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, और जब वो आपस में रिलेट करता है, जब वो आपस में रिलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप। जिस चीज से वो आपस में रिलेट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बेटा। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसकी डेफिनेशन अगर हम बोले तो क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज, रिलेशनशिप लिखूं बेटा, या आप नोट खुद कर सकते हो मेरे बोलने पे? Yes, sir. व्हाट यू, हाउ शैल वी अप्रोच? कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए? मैं लिखूं और आप लिखते हो, या बोलूं तो लिख लोगे? सर आप बोलो, हम लिख लेते हैं। चलो, रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज a concept for defining relationship
sorry, for defining relation, between two entities, it establish how one entity is related to the other entity, Relationships can also have attributes. For an instance, जैसे आप देखते हो, ये आप लिखना नहीं है बेटा. For an instance, हमने जैसे बात की थी एक रिलेशन की, लाइक स्टूडेंट और हम कह देते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है. तो ये कई रिलेशनशिप से बेटा जुड़ा होगा. वेट अ सेकंड. ओके, लेट्स सी नाउ. स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इंस्टीट्यूट होल्ड विद द स्टूडेंट और स्टूडेंट होल्ड विद द इंस्टीट्यूट? सर एजुकेशनल. यू कैन से स्टडी हो सकती है. यस सर. ज्वाइन हो सकता है, स्टूडेंट ज्वाइन इंस्टीट्यूट, है ना. यू कैन से कि इस तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है, स्टडी, ज्वाइन, और भी अगर आपको आपके माइंड में आ रही है आप उसको कह सकते हो कि दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट हैज. तो स्टडी के भी फर्दर एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं. जैसे स्टडी है, स्टडी मतलब करवाई जा रही है, तो उस स्टडी की ड्यूरेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, या डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है ना. स्टडी कराई जा रही है तो कौन से कोर्स में स्टडी कराई जा रही है. तो जैसे एंटिटी की प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, वैसे ही रिलेशनशिप की भी प्रॉपर्टीज हो सकती है. ये लाइन लिख लो, रिलेशनशिप कैन आल्सो हैव एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज. ठीक है. अब आते हैं हम तीसरी चीज पे वापस, वो है हमारा एट्रीब्यूट्स. अब एट्रीब्यूट से आप क्या समझते हो बेटा? एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट्स, सुना है ये वर्ड ना बेटा आपने कॉमन लैंग्वेजेस में? यस सर। क्या समझते हो, किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था, सुना था? बोलो बेटा। एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज। सर एट्रीब्यूट मतलब कि किसी की क्वालिटी के बारे में बात करना। बिल्कुल, पॉजिटिव मैनर में अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट्स को हम क्वालिटीज कहते हैं, गुड एट्रीब्यूट्स को हम क्वालिटी कहते हैं, है ना। पॉजिटिव मैनर में अगर हम एट्रीब्यूट्स को लें, गुड एट्रीब्यूट्स, दोज आर द क्वालिटीज ऑफ इट, properties of it. The attributes are particular way to define a person or to define a thing or to define a concept, right? जैसे आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी प्रॉपर्टीज में एजुकेशन आ जाता है, आपका यू कैन से डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्राइटेरिया में हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं that what are their values and how you are distinguished from the others. एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज ही है जो आपको डिफाइन करते हैं कि आप क्या हो एक्चुअल, राइट। तो एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन बेटा लिखो। एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड एज प्रॉपर्टीज, attributes are defined as properties that are used to define and distinguish an entity within an entity set, an entity within an entity set. A particular entity can have a number of attributes. And the value of those attributes and the values of those attributes, will ultimately represents that entity. अगर मैं आपके एट्रीब्यूट्स की बात जैसे कर ही रहे थे हम, नेम है, रोल नंबर है, मेरे एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, माय नेम इज देयर, माय टीचर आईडी इज देयर, माय एक्सपीरियंस इज देयर इन ईयर्स, ऑब्वियसली माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज देयर, तो ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। आपके एट्रीब्यूट्स, योर नेम, योर रोल नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर डेट ऑफ जॉइनिंग, योर कोर्स, योर सेमेस्टर, योर सब्जेक्ट्स, योर मार्क्स, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। और बाकी कोई भी आप एंटिटी लेके चलो, लिविंग, नॉन लिविंग, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉन्सेप्ट और अ रियल एंटिटी, तो
वो भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी, जिसकी बिहाफ पे आप एक पूरे सेट में से उस एंटिटी को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब ये एंटिटी सेट वर्ड हमने यूज किया है बेटा। सेट वर्ड का मतलब पता है आपको बेटा? व्हाट इज सेट? सेट वर्ड का क्या मतलब है बेटा? अच्छा, कलेक्शन वर्ड पता है बेटा? कलेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. तो सेट में बेसिकली एक तरीके की कलेक्शन होती है, बस में दो प्रॉपर्टीज और होती हैं। सेट आपकी कलेक्शन है, जैसे आपने कलेक्शन बनाई होगी, काफी चीजों की कलेक्शन की होगी। मे बी आप में से किसी ने बुक्स की कलेक्शन की होगी, किसी ने मूवीज की कलेक्शन की होगी, किसी ने सॉन्ग्स की कलेक्शन की होगी, राइट? किसी ने कॉइन्स की कलेक्शन की होगी। होता है ना बेटा? हम अलग अलग चीजें कलेक्ट करते Yes. हैं। किसी ने गेम्स की कलेक्शन की होगी। तो सेट क्या होता है बेटा? वो बेसिकली एक कलेक्शन है, एक तरीके की कलेक्शन होती है जिसमें हर चीज को एक ही बार काउंट किया जाता है। एवरीथिंग इज यूनिक। जैसे आपकी मूवीज की कलेक्शन है, लेट सपोज आपने 10 मूवीज की कलेक्शन बनाई है, उसमें से एक मूवी है लेट से ए, मूवी ए। अगर आपके पास वो मूवी ए दो अलग अलग प्रिंट में अवेलेबल है, मतलब एक हाई डेफिनेशन में है, एक 4K में है, एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में है, तो 3 वेरिएंट्स हैं उसके, तो कलेक्शन में तो आपके पास 3 चीजें हैं, लेकिन सेट में वो एक ही काउंट होगी। एवरीथिंग इन अ सेट मस्ट बी यूनिक। और दूसरा है कि कलेक्शन अनऑर्डर्ड होती है। सेट की जो कलेक्शन होती है वो अनऑर्डर्ड होती है, मतलब आप कोई भी मूवी को पहले नंबर पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 10 मूवीज की कलेक्शन बनाई है, कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है, ये मैटर नहीं करता है बेटा। 10 मूवी की कलेक्शन है, कोई भी पहले नंबर पे आ सकती है, कोई भी दूसरे नंबर पे आ सकती है। इज दैट ओके बेटा? सेट की डेफिनेशन क्लियर है? यस। Yes, sir. तो अब अगली डेफिनेशन ऑब्वियसली एंटिटी के साथ ही ये लिख सकते हो आप, एंटिटी सेट। एंटिटी सेट entity set is defined as entity set is defined as a collection of entities, that shares share common attributes among them। ठीक है? तो एंटिटी सेट क्या होगा? ऑब्वियसली सेट एक कलेक्शन होती है, तो एंटिटी सेट भी क्या होगा? कलेक्शन ही होगी। किसकी? एंटिटी की। तो एंटिटीज की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? एंटिटी सेट। अब आप कहोगे कि ये कलेक्शन बनती कैसे है? तो जैसे आप 20 स्टूडेंट हो, आपको मैं एक ही कलेक्शन में डाल सकता हूँ। कैसे कलेक्शन में डाल सकता हूँ? क्योंकि आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो सेम ही है, सारे एट्रीब्यूट आपके सेम ही है। एज अ स्टूडेंट आपके एट्रीब्यूट सेम है, आप सभी के रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडीज, ये है ना सारी। इवन यू यूज द LMS, आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वहां पर, आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी के कॉमन है, कुछ चीजें सभी की Yes, sir. कॉमन है। ऑब्वियसली वैल्यू शायद सभी की कॉमन ना हो, बट एट्रीब्यूट के नाम तो कॉमन है ना सभी के। रोल नंबर आप सभी के ही हैं, ऐसा तो नहीं है किसी का ना हो। नाम आप सभी के हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी का ना हो। इसलिए आप सभी किस में आते हैं? एक ही एंटिटी सेट के अंदर आते हैं जिसका नाम हमने स्टूडेंट रखा है। इज दैट ओके?
यस सर। अब बेटा ये बताओ, उस एंटिटी सेट में मैं आ सकता हूँ? स्टूडेंट एंटिटी सेट में? नो सर। व्हाई? सर आप टीचर हो। Yes, because I don't have a roll number. I don't have a course which I am studying. ऐसा कोई कोर्स नहीं है, मेरा कोई एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं है। ऑब्वियसली कुछ एट्रीब्यूट होंगे जो आपके और मेरे सेम होंगे, क्योंकि नाम आपका भी है, नाम मेरा भी है, डेट ऑफ बर्थ आपका भी है, मेरा भी है, राइट? तो कुछ चीजें कॉमन जरूर है, लेकिन सारी चीजें कॉमन नहीं है। तो एंटिटी सेट में सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनकी सभी चीजें, सभी एट्रीब्यूट्स जो है वो कॉमन होंगे। वैल्यू नहीं, जरूरी नहीं है वैल्यू भी कॉमन हो, एट्रीब्यूट के नाम कॉमन होने चाहिए। मतलब आपके साथ बीसीए क्लास भी आ सकती है, आपके साथ बीकॉम क्लास भी आ सकती है, बीए भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि उनके भी नाम है, रोल नंबर है, कोर्स है, ड्यूरेशन है, एग्जामिनेशन है, सब चीजें उनमें भी है। ऑब्वियसली वैल्यू इज समथिंग एल्स, बट वो भी स्टूडेंट एंटिटी में आ सकते हैं। राइट बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एंटिटी सेट का? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी बेटा हम कल कंटिन्यू करते हैं। किसी ने बेटा अटेंडेंस मार्क नहीं की हो